हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाता है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। इससे आपका ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। सो प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर करें। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। सो आज सीखिए क्या है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो देखिए, कामयाबी तो तभी मिलेगी जब हम उस पर मेहनत करेंगे। अगर हम उस पर कोई मेहनत ही नहीं करें, अगर हम उस पर वर्क ही नहीं करें, तो हम कामयाबी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, विश्वास रखना है। कामयाबी तो बात की बात है। देखिए, जब आप इस पूरी जर्नी को करोगे तो एक ना एक दिन आप इस जर्नी को कंप्लीट भी करोगे। तो चलिए इसी जर्नी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ल्यूनर प्रोब मिशन हैज़ फाइंड द एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून। इनमें से कौन से देश का एक चंद्र जांच मिशन है जिसने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य को खोजा है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर चाइना। तो देखिए, चाइना का ये जो है वो ल्यूनर मिशन था, और चाइना का ही चैंग 5 ल्यूनर लैंडर है जिसने ये जो पानी के साक्ष्य हैं इसको खोजे हैं। ये जो पूरा का पूरा देखो, इसके बारे में ना, इसके बारे में पूरा स्टडी जो पब्लिश हुआ है वो जर्नल साइंस एडवांसेस में इसको पब्लिश किया गया था। इट रिवील्स दैट द ल्यूनर सोइल एट द लैंडिंग साइट कंटेन लेस देन 120 पार्ट्स पर मिलियन वाटर और 120 ग्राम्स वाटर पर टन। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो लैंडिंग साइट थी ना, वहाँ पे जो चंद्रमा की मिट्टी है उसमें कुछ लगभग आप देख सकते हैं 120 भाग प्रति मिलियन में 120 भाग जो है वो उसमें पानी था। और एक हल्की वेसिकुलर चट्टान में लगभग 130 ppm होता है, जो बहुत अधिक ड्राई होता है, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। बट थोड़े बहुत जो साक्ष्य हैं वो अभी हाल ही में चाइना की कंट्री का जो मिशन था उसके द्वारा खोजे गए हैं। देखिए, बात आती है चाइना की, क्योंकि हाल फिलहाल में चाइना के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च भी करी गई हैं, जिस पे हम एक क्विक सा रिवीजन देख लेते हैं। चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है शिजियान-21। चाइना के द्वारा ही वर्ल्ड की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट लॉन्च करी गई है और उसका नाम रखा गया गुआंगमू। इसके अलावा चाइना ने अभी हाल ही में देखिए वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट चाइना में वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन का नेटवर्क बन गया है, क्योंकि अभी शंघाई में कुछ मेट्रो लाइंस को ओपन किया गया। तो टोटल यहाँ पर जो मेट्रो लाइन नेटवर्क बन गया है वो 831 किलोमीटर का बन गया। प्रदीप कुमार रावत जो हैं वो इंडिया के एम्बेसडर चाइना कंट्री में अपॉइंट किए गए। इसके अलावा देखो, एक बुक है जिसका नाम है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? मरूफ राजा के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा चाइना के डिप्लोमेट जिनका नाम आप ध्यान रखेंगे जांग मिंग, ये इनको अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चाइना से आपको न्यूज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स हैं हैव कंडक्टेड फर्स्ट मैनुअल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन? अब आप थोड़ा सा हिंट समझ गए होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन भाई किसका बन रहा है? यस, बिल्कुल, चाइना अपना जो है वो स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो उसी में पहला मैनुअल डॉकिंग का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो याद रखेंगे, चाइना के एस्ट्रोनॉट के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। तो ये जो देखो एक्सपेरिमेंट था ना, ये पहली बार हुआ था जिसमें जो 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं, जाई जिंगांग, ये गुआंगफू और वांग यापिंग, इन्होंने मैनुअल टेली ऑपरेशन इक्विपमेंट को यूज़ किया टू ऑपरेट द कार्गो क्राफ्ट। ठीक है, तो कार्गो क्राफ्ट को यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इन्होंने इस इक्विपमेंट का यूज़ किया है। और इस तरीके से पहली बार जो है वो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ है। चाइना हैज़ सेटअप द न्यू मल्टी मॉड्यूल
तियांगोंग स्टेशन इन आउटर स्पेस। तो भाई आपको याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले ही चाइना ने इसकी शुरुआत करी है और चाइना जो है वो खुद का अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है जिसको नाम दिया है तियांगोंग स्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स। देखो चाइना ना एक और चीज़ प्लान कर रहा है। तो चाइना ने प्लान किया है कि वो 2033 में अपना पहला क्रू मिशन भेजेगा, वो भी कहाँ पर, मार्स प्लैनेट पर। तो ये प्लानिंग अभी है चाइना की, आगे बहुत सारी प्लानिंग्स और होंगी चाइना की, तो हमें जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी वैसे वैसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ लग्जरी ट्रेन सर्विस जो कि कनेक्ट करेगा जाफना डिस्ट्रिक्ट टू इट्स कैपिटल सिटी विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर्ड बाय इंडिया। देखो इंडिया के द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से कौन सी कंट्री है जिसने एक लग्जरी ट्रेन सर्विस को लॉन्च किया है जो कि जाफना डिस्ट्रिक्ट को उसकी कैपिटल के साथ में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो ये जो लग्जरी ट्रेन सर्विस है श्रीलंका ने स्टार्ट करी है। द इंटरसिटी रेल सर्विस जिसमें फैसिलिटीज़ हैं, इसके साथ ही अप्रॉक्सीमेटली 386 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस को कवर करेगा और इंडिया ने यहाँ पर एसी डीजल मल्टीपल यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं अंडर द लोन फैसिलिटी के अंडर में। तो ये जो ट्रेन सर्विस है श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, इसको कनेक्ट करेगा जाफना डिस्ट्रिक्ट के साथ में विच हैज़ अ तमिल मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी वाली जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है, तमिल। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए बात आती है श्रीलंका की, तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये श्रीलंका है जिसकी एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जो कि है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे एंड सेकंड कैपिटल है कमर्शियल कैपिटल जो कि है आपकी कोलंबो और यहाँ पे जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। देखिए श्रीलंका से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, पाक स्ट्रेट। बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा ये कन्फ्यूज़न करता है क्योंकि पाक स्ट्रेट से हम पाकिस्तान को समझ जाते हैं, बट ध्यान रखेंगे जो पाक स्ट्रेट है वो बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका है और इधर कौन सा स्टेट आता है, तमिलनाडु, जिससे कनेक्ट करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा जाफना डिस्ट्रिक्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा भारत और श्रीलंका के बीच में ना अभी एक्सरसाइज भी हुई है और कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो नाम है इसका मित्र शक्ति, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो है वो 8th एडिशन हुआ है। बात करते हैं ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, तो श्रीलंका के अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में ना एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है स्लीनेक्स एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट इन विच कंट्री जिन्होंने एक नया वेरिएंट डिटेक्ट किया है कोरोना वायरस का जिसको नाम दिया गया है डेल्टा क्रॉन, जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये नया जो वेरिएंट है इसका पता अभी हाल ही में कौन सी कंट्री में लगा है, करेक्ट आंसर इज साइप्रस। तो कंट्री कौन सी हो जाएगी, साइप्रस है। तो अभी हाल ही में देखो 25 केस जो है वो डिटेक्ट किए हैं यहाँ पर और 25 केसेस में से 11 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया है। बाकी सब जो है वो नॉर्मल जैसे पब्लिक है उसमें ही है, जनरल पब्लिक में है, बट 11 जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि साइप्रस में अभी एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने साइन किया है एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट। तो हाल ही में देखिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक डिफेंस एग्रीमेंट को साइन अप किया है। ये जो एग्रीमेंट है ना ये क्या है, देखिए दोनों देशों की जो सेना है उनके बीच में घनिष्ठ सहयोग की अनुमति देगा, भाई क्लोजर कॉपरेशन होगा दोनों देशों के मिलिट्रीज के बीच में। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की एक तरीके से पावर बढ़ती चली जा रही है, चाइना अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है, उसको एनकाउंटर करने के लिए उसके लिए एक तरीके का ये एग्रीमेंट किया गया कि ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने एक वर्चुअल समिट किया इस एग्रीमेंट को लेके। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर है ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में ये जो एग्रीमेंट है वो कंडक्ट हुआ है।
क्वेश्चन है देखिए अगला, डैश इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ स्टार्टेड अनदर सेट ऑफ सी ट्रायल्स। भाई इसका एक और मतलब सेट जो है वो परीक्षण का शुरू हो गया है, तो इसका इस कैरियर का नाम हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। जो है वो इसका नाम है, विराट नहीं है सॉरी, INS विक्रांत इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका भी एक और ट्रायल शुरू हो गया है और ये फाइनली इंडियन नेवी में अगस्त के टाइम पे इसको इंडक्ट करा दिया जाएगा। इससे पहले भी इसके अक्टूबर में कुछ सक्सेसफुली टेस्ट, इसके जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट किए गए हैं और इसका फिर से ट्रायल हो रहा है। उसके बाद जाके इसको इंडियन नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में लुसोंग, जिसे नामसुंग के नाम से भी जानते हैं, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये जो उत्सव है, ये सेलिब्रेट होता है सिक्किम में। तो सिक्किम में बड़ी धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है ऑन द 18th डे ऑफ द 10th मंथ ऑफ द तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर। जो तिब्बतन ल्यूनर कैलेंडर है उसका जो 10वां महीना है, 10वें महीने के 18वें दिन को ये सेलिब्रेट होता है, जो कि एक तरीके से हार्वेस्ट सीज़न की शुरुआत को चिन्हित करता है कि अब हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए। ये फेस्टिवल देखिए भारत के साथ साथ और भी देशों में मनाते हैं, जैसे नेपाल और भूटान में भी इसको मनाया जाता है। सिक्किम की अगर हम और त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर पांग लाबसूल, सोनम लोचार फेस्टिवल, सगा दवा, ये भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब चलिए सिक्किम की नहीं बाकी स्टेट की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो असम में देखिए फेमस है अम्बुबाची मेला, भोगाली बिहू, बैसाखू। इसके अलावा बिहार में तो फेमस है छठ पूजा एंड बिहुला। गुजरात में जो फेमस यहाँ के फेस्टिवल हैं उनमें से है नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण। केरला में फेमस है ओनम एंड विशु। मध्य प्रदेश में देखिए लोक संघ उत्सव, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र की, तो गणेश उत्सव और गुड़ी पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और माउत्सू फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ अदर फेस्टिवल भी हमें याद होना चाहिए। वैसे तो जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने डिक्लेयर करे हैं 4 विलेजेस जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में लोकेटेड है और उन विलेजेस को एज अ रेवेन्यू विलेजेस घोषित किया है। तो राजस्व गांव का दर्जा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 गांव को दिया गया है, जिनके नेम है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया, बिछिया। तो ये जो विलेजेस हैं ये वनतांगिया विलेजेस हैं। वनतांगिया जो कम्युनिटी है ना, दैट कॉम्प्रोमाइज पीपल ब्रॉट फ्रॉम म्यांमार ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल टू प्लांट ट्रीज। तो जब औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए ये लोग आए थे, उनमें ये कम्युनिटी शामिल है और इन्हीं के ये विलेजेस हैं जो कि अभी हाल ही में इनको एज अ रेवेन्यू विलेजेस घोषित किया गया। देखिए बात आती है यूपी की। तो यूपी से अभी आप ध्यान रखिएगा कि यूपी का जो झांसी रेलवे स्टेशन था ना, इसका नाम चेंज हो गया, क्या किया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेम चेंज से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना को स्टार्टअप किया गया। यूपी का एक वेटलैंड आपको याद होगा, यूपी का एक वेटलैंड है जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड को देखिए रामसर साइट में एड ऑन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में अब इसको मिला के कितनी हो गई है, टोटल 9 रामसर वेटलैंड हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यूपी की सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को जो है वो अप्रूवल दिया गया था। ये तो हमें ध्यान रखते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में। इसके अलावा देखो यूपी को अगर आपको याद होगा कि यूपी को डिवाइड किया गया, यूपी से एक अलग स्टेट बना था जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था और यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके इसको बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम उत्तरांचल था और अब इसे कहा जाता है उत्तराखंड। यूपी स्टेट की जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन रही यूपी की,
सुचेता कृपलानी, जो कि हमारे देश की भी पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। इसके अलावा पहली वुमेन गवर्नर यहाँ की कौन, सरोजनी नायडू, जो कि हमारे देश की भी पहली वुमेन गवर्नर रही। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से किसने जीता है बेस्ट फिल्म ड्रामा का टाइटल एट द गोल्डन ग्लोब्स 2021 अवार्ड सेरेमनी। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो जीता है पावर ऑफ द डॉग ने। इसकी बात करते हैं, इसका कौन सा एडिशन हुआ, अभी 79th एडिशन हुआ। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। द बेस्ट फिल्म एक्टर ड्रामा कैटेगरी में मिला है बिल स्मिथ को, उनकी मूवी किंग रिचर्ड के लिए। वहीं बात करते हैं बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस में, तो ये मिला है निकोल किडमैन को, उनकी मूवी बीइंग द रिकार्डोस के लिए। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का जो अवार्ड है वो गया है ड्राइव माई कार, जो कि जापान की फिल्म है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट में देखिए बेस्ट फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी म्यूजिकल कॉमेडी फील्ड में, और इसी फील्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है रेचेल रेगलर को। एक्टर में मिला है एंड्रयू गारफील्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना डिबोस, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कोडी स्मिथ मैकफी द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो इनमें से देखिए कोई सी भी कैटेगरी में आप लोगों से विनर का नाम पूछ सकते हैं, सिंपली आपको ध्यान रखना है विनर का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, who has been appointed as a vice president of Asian Infrastructure Development Bank। तो किसे नियुक्त किया गया है, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इन्हें एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया है वाइस प्रेसिडेंट डीजी पांडियन को। अच्छा, बात करते हैं इस बैंक की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये क्या है, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि एशिया में इकोनॉमिक और सोशियो जो भी आउटकम्स आते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है, उनके परिणामों में सुधार लाना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा, बीजिंग चाइना में है। तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ और अपॉइंटमेंट देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए अभी हाल ही में अतुल कुमार गोयल को पीएनबी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। विक्रम मिश्री को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पद के लिए अपॉइंट किया। प्रदीप कुमार रावत, भाई ये तो आपको रट गया होगा, अब चाइना में इनको इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया। अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। तो देखिए बार बार आप जितनी भी बार पढ़ेंगे चीज़ को उतना ही आपको जो करंट अफेयर्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द किसने जो है एडिलेड इंटरनेशनल जो है ये टाइटल जीता है टेनिस में वुमेन सिंगल का। तो वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है वो ऐश बार्टी ने जीता है। ऐश बार्टी जो कि इस टाइम पे नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, इन्होंने इसको जीता है। और इसमें इन्होंने कजाकिस्तान की प्लेयर एलिना रायबकिना को डिफीट किया है। ऐश बार्टी का ये 14th सिंगल टाइटल है और सेकंड टाइटल है इन एडिलेड में, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात आती है देखिए इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल की। ऐश बार्टी का पूरा नाम एशले बार्टी, इसको आप ध्यान रखिएगा, कंप्लीट नेम इसका एशले बार्टी है। वही बात करते हैं इसी चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है गेल मॉल्फिन्स ने। मेंस डबल में टाइटल जीता है इंडिया के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने। वहीं वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो एशले बार्टी और स्टॉर्म सैंडर्स ने टाइटल जीता। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कोई भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, इन टेनिस हु वॉन द मेलबर्न समर सेट 1 ATP 250 इवेंट। तो ये जो इवेंट है ये किसने जीता है, तो देखिए राफेल नदाल ने जीता है। और राफेल नदाल कौन सी कंट्री से हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को डिफीट किया है। नादेल का ये 89th टूर लेवल टाइटल है। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर सिमोना हालेप जो हैं उन्होंने डिफीट किया है वेरोनिका को। और इसमें
सेट 1 फाइनल में इन्होंने 23rd अपना कैरियर टाइटल अचीव किया है। तो ये ध्यान रखिएगा वुमेंस में, और वहाँ पे बात आती है कि राफेल नदाल ने मेंस में जीता। इसके बाद है देखिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 73rd चेस ग्रैंड मास्टर। भाई 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? द आंसर इज भारत सुब्रमण्यम। डायरेक्टली पूछेंगे ये कौन से नंबर के बने हैं? 73rd नंबर के बने। वहीं बात करते हैं 72nd नंबर के ग्रैंड मास्टर, तो वो हैं कोलकाता से मित्रभाग गुहा। और 71st नंबर के हैं संकल्प गुप्त महाराष्ट्र से। 17th नंबर के ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक हैं जो कि तेलंगाना स्टेट से हैं। और 69th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है हर्षित राजा, जो कि कौन से स्टेट से हैं? तो ध्यान रखेंगे ये आपके महाराष्ट्र स्टेट से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब रिवाइज करते हैं फटाफट से। अब मल्टी लेवल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो देखिए आंसर हो जाएगा चाइना। टोटल इसमें 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया और इसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अगला है कौन सी कंट्री ने चाइल्ड मैरिज को इलीगल बताया है? द आंसर इज़ फिलीपींस। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स हैं कौन सी कंट्री के जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल रोबोट को डेवलप किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाइना। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ब्लैक एक्टर जिन्होंने एकेडमी अवार्ड भी जीता है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, सिडनी पोइटियर। ये कौन से देश से हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया किसके साथ में? टू एनहेंस फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अक्षय पात्र फाउंडेशन ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन अप किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसको अवार्ड मिला है फर्स्ट प्राइज़ का इन द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स में? आंसर इस उत्तर प्रदेश। सेकंड पे रहा राजस्थान और थर्ड पे रहा इसमें तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज द 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? द आंसर इज गुवाहाटी। नेक्स्ट इज गांधीज असेन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये बुक किसने लिखी है? धीरेन्द्र के जहाँ के द्वारा लिखी गई। विच स्टेट जिन्होंने अपॉइंट किया है BK भावरा को एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? द आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी? आंसर इज रणजीत बालाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में मनाया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 75th। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन। सब कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 70th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? द आंसर है राजा ऋत्विक। और फेसबुक जिसको अब मेटा नाम दिया गया है, उन्होंने 1 साल का इनिशिएटिव शुरू किया था यूनिसेफ के साथ फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। तो आज के कमेंट है देखिए, चैतली आपका बहुत प्यारा सा नाम है, प्रदीप दास एंड अंकित कुमार, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बाकी जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सभी को बहुत दिल से थैंक यू। आज के क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द आर्किटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग? तो इसमें भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है? सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है? और थीम के साथ साथ फ्रेंड्स आप ये भी बताइएगा कि ये दिन मनाया किस दिन जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर करिएगा। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। आई होप सो सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आए होंगे, और जितने भी एडिशनल फैक्ट आपको बताए जाते हैं तो उन सभी को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। मिलेंगे आप लोगों से अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।